डियर स्टूडेंट, होप यू वेल एंड गुड। इंशाल्लाह आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताना है कि आप ईएससी साइंस की कंप्लीट प्रिपरेशन जो है वो कैसे कर सकते हैं। कंप्लीट रोड मैप जो है वो ये पीपीएससी का आपके साथ जो है वो शेयर करना है। ईएससी साइंस के हवाले से आपको बताना है कि आप जो है वो इस जॉब के लिए जो है वो कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं और 100% टेस्ट को कैसे पास कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ कंप्लीट डाटा बैंक जो है वो ईएससी साइंस के हवाले से शेयर करना है ताकि आपके टेस्ट को पास 110% चांसेस हो जाएं। और वो मैं आपको कंप्लीट रोड में बताता हूँ कैसे 60 दिनों में तैयारी करके ना आप लोग जो है वो ये पेपर जो है वो निकाल सकते हो। ठीक है। अच्छा, सीट है कौन सी आपको पता है। यहाँ पे ये एजुकेटर्स के हवाले से ईएससी की सीट्स आई थी काफ़ी ज़्यादा, तो उसमें जो है ये एक फर्स्ट जो सीट है वो है ईएससी साइंस के हवाले से। ठीक है। 65 जो है वो इसकी सीट्स हैं। ओपन मेरिट के लिए 27 है, स्पेशल पर्सन के लिए 5 है, मिनोरिटी कोटा 3 है और वुमेन के लिए 30 है। अच्छा ठीक है, ये आप लोगों को ऐड पहले भी पढ़ा होगा, वैसे मैं आप लोगों को पढ़ देता हूँ। कुछ न्यू चीज़ें जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा ये। अच्छा, जोलॉजी में आपकी बीएससी होनी चाहिए, या बॉटनी में अगर बीएससी है, या केमिस्ट्री में आप लोगों की बीएससी है, या आपकी एमएससी केमिस्ट्री जोलॉजी बॉटनी में है और सेकंड डिवीजन आप लोगों की है उसमें। ठीक है। अच्छा, ये इनमें से चाहे कोई भी, इन तीनों डिग्रियों में से कोई भी आपके पास डिग्री है एक चीज़, और प्लस आप लोगों के पास बीएड एमएड या एमए की जो है वो क्वालिफिकेशन है, तो आप लोग जो है वो इस सीट के लिए एलिजिबल हैं। अच्छा, अब जो लोग एलिजिबल हो गए हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए ये है कि बीएड का आपको पता है कंप्लीट डाटा बैंक जो है वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर चुका हूँ। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूँ तो ये कंप्लीट सब्जेक्ट से ईएससी बीएड के हवाले से ना इसके ऊपर वीडियो भी बना चुका हूँ ऑलरेडी। यूट्यूब के ऊपर ये वीडियो आप लोगों ने देखी भी होगी। तो ये बीएड है, बीएड के सारे एमसीक्यूज बीएड की डिग्री के दौरान आप लोगों ने जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, अगर मैं आप लोगों को ये सब्जेक्ट्स गिन के बता दूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ये सब्जेक्ट्स हैं। अगर वन बाय वन मैं आप लोगों को ये जो है वो खोल के दिखा दूँ बीएड के हवाले से, अभी जोलॉजी का जो डाटा है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है। ठीक है, तो ये वो एमसीक्यूज थे। 5-6 फाइल्स आपको खोल के दिखाऊंगा, ऑलरेडी इसके ऊपर जो है वो वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, वो आप लोग जो है वो देख सकते हो कि बीएड का पोर्शन जो है वो आप लोगों ने तैयार कैसे करना है। ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग जो है वो चले जाते हैं, लीडरशिप एंड टीम मैनेजमेंट, ये बीएड के हवाले से है। ठीक है। यहाँ पे अगर मैं अब चला जाता हूँ, इंट्रोडक्शन टू गाइडेंस एंड काउंसलिंग टीचर प्रैक्टिस वाली ये फाइल है। ठीक है। ये सब्जेक्ट वाइज है, मतलब ये सारे सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे जो है वो मैं कवर कर दिया। अगर मैं नीचे भी आ जाता हूँ, काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज एक एक सब्जेक्ट को लेके जो है वो उसके जो है वो ऐड कर दिए गए हैं। अच्छा, अब जो है वो आप लोगों का बी एड वाला जो बी एड वाला पोर्शन है वो क्लियर हो गया। एक चीज़ अब हम लोग जो है वो कवर करेंगे सब्जेक्ट वाइज। ठीक है। पहले मैं टारगेट करूंगा जोलॉजी, फिर मैं टारगेट करूंगा बॉटनी, फिर मैं टारगेट करूंगा केमिस्ट्री। तो आज की ये वीडियो है ईएससी साइंस एजुकेटर्स की प्रिपरेशन के हवाले से, कैसे जो है वो आप 60 दिनों में, तकरीबन 60 दिन, मतलब मेरे ख्याल से होंगे, अगर आप ज़्यादा मेहनत करते हो, ठीक है, तो आप लोग जो है वो 30 दिनों में भी इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। उसके लिए आप लोगों को कम से कम 9-10 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एक चीज़। अच्छा, अब जो है बीएड वाला पोर्शन क्लियर हो गया। अब मैंने आप लोगों के साथ जोलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री का सब्जेक्ट वाइज डाटा जो है वो शेयर करना है। उससे पहले जो है वो अगर एज लिमिट की बात कर ली जाए, ये आप लोगों के पास ये सारी इसकी एज लिमिट है, 20 से 30 साल और 5 साल की एज रिलैक्सेशन है। 5 साल की मेल के लिए, 8 साल के लिए जो है वो फीमेल के लिए, ट्रांसजेंडर भी इसमें अप्लाई जो है वो कर सकते हैं, मेल फीमेल कोड। टोटली आप लोगों का जो पेपर होगा 90 मिनट का पेपर होने आप लोगों का, 100 मार्क्स का। 100% जो क्वेश्चन होते हैं वो सारे क्वालिफिकेशन रिलेटेड मार्क्स होने हैं, क्वेश्चन होने हैं, मतलब आप लोगों के जो आप लोगों ने डिग्री की है, ठीक है, उसी से रिलेटेड ही जो आपका यहाँ पे जो है वो सिलेबस है उसी के रिलेटेड ही सारे के सारे एमसीक्यूज होने हैं। अब जो है वो हम लोग, मैंने आपको बताया कि मैंने सब्जेक्ट वाइज चलना है, जोलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री के एमसीक्यूज आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ जोलॉजी का कंप्लीट डाटा बैंक, कंप्लीट ए टू जेड जितने भी सब्जेक्ट आप लोगों ने, जोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, या ईएससी साइंस के हवाले से जितने भी लोग जो है वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, जोलॉजी के आप लोगों के साथ जो है वो एमसीक्यूज में शेयर करने लगा हूँ सब्जेक्ट वाइज। अच्छा, तो जोलॉजी की डिग्री के दौरान ये जितने भी सब्जेक्ट हैं, एनिमल बिहेवियर, एनिमल डाइवर्सिटी 2, एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन 1 2, बायोकेमिस्ट्री अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक है, ये कितने सब्जेक्ट हैं? 25 सब्जेक्ट हैं। ठीक है। अच्छा,
ये 25 जो है वो कोर सब्जेक्ट हैं, ईएससी साइंस के रिलेटेड सब्जेक्ट हैं। हम लोग ने अजाफी कोई चीज़ नहीं करनी, टाइम ज़ाया कोई नहीं करना, हमने सिर्फ वही डाटा करना है जो कि एग्ज़ाम के रिलेटेड हो, जिसमें से पेपर आना है। ठीक है, एक चीज़। अच्छा, दूसरी चीज़, अब जो है वो हम लोगों ने ये सारे सब्जेक्ट्स जो है वो करने हैं। मैंने आप लोगों को गिन के बता दिया, 1 बाय 1 इन फाइल्स को भी खोल के आप लोगों को दिखा देता हूँ। उससे पहले ये देखो, ये जोलॉजी का एचईसी की स्कीम ऑफ स्टडी होती है कि आपने जो है वो एचईसी की अगर स्कीम ऑफ स्टडी आप लोगों को दिखाया जाए, एचईसी डिसाइड करता है कि हाँ जी, फर्स्ट सेमेस्टर में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा जाएगा, सेकंड सेमेस्टर में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा जाएगा, थर्ड सेमेस्टर में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा जाएगा। इसमें से क्या है जी, अगर ये देखो, ये सेमेस्टर वाइज सब्जेक्ट्स की जो है वो ब्रेक डाउन है। ठीक है जी, ये लो, ये सेमेस्टर ईयर 1, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, ये सारे के सारे सब्जेक्ट हैं। सेमेस्टर 1 में कौन कौन से पढ़ने हैं, सेमेस्टर 2 में, सेमेस्टर 3 में, सेमेस्टर 4 में, सेमेस्टर 5 में, सेमेस्टर 6, 7 और 8। ठीक है, 8 सेमेस्टर तक आप लोगों ने जोन जोन से, और यहाँ पे जो है वो कंपलसरी जो सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं वो भी आप लोगों ने पढ़ने हैं। तो ये जो है वो जो एचईसी है, हायर एजुकेशन कमीशन है, उसने जो है वो ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो दे दिए होते हैं। तो अब जो है इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है वो ये फाइल्स हैं, ये मैं अगर आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूँ, कोर जो फाइल्स हैं, ठीक है, जिसमें से आप लोगों को एमसीक्यूज आने हैं। मैं आप लोगों को 1 बाय 1 ये जो फाइल्स हैं ये खोल के जो है वो दिखा देता हूँ। इसको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं और इसको जो है वो एक दफ़ा एनालाइज कर लेते हैं, और डाटा बैंक जो है मैं आप लोगों को शो कर देता हूँ, सो डैट यू विल डिसाइड, यू विल नाउ कि व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ दीज एमसीक्यूज। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट है एनिमल बिहेवियर। उसके हवाले से जो है वो काज पब्लिशर की टीम ने यहाँ पे जो है वो डिटेल्स नोट जो है वो प्रिपेयर किए हैं, डिटेल एमसीक्यूज जो है वो आप लोगों के लिए प्रिपेयर किए हैं। आप लोगों को लिए इसकी बुक जो है वो मार्केट में मिल जाएगी काज पब्लिशर के नाम से, और हमारे से भी ये जो बुक है आप लोग जो है वो ले सकते हैं नोट्स की फॉर्म में भी। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज जो है वो आप लोगों के पास एनिमल बिहेवियर के ऊपर एमसीक्यूज हैं। यहाँ पे ये तकरीबन 200, 150, 200 हर सब्जेक्ट के एमसीक्यूज ऐड किए गए हैं, और तकरीबन ये 3000 प्लस एमसीक्यूज बनते हैं सब्जेक्ट वाइज अगर जो है वो हम लोगों को इसको देखें तो। अच्छा, 107 है, कुछ एमसीक्यूज पढ़ के भी दिखा देता हूँ। अ चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट इज मैच्योरेशन, इसको कहते हैं। द एबिलिटी टू रिकग्नाइज ऑन सेल्फ इन अ मिरर इज कंसिडर्ड अ टेस्ट फॉर सेल्फ अवेयरनेस। आगे नीचे चलते हैं। द स्किनर बॉक्स इज एन अपरेटस यूज्ड टू स्टडी ओपेरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज इस सब्जेक्ट के हैं। नेक्स्ट, अगर हम लोग एनिमल डाइवर्सिटी 1 इनवर्टिब्रेट्स के हवाले से अगर एमसीक्यूज को देखते हैं, ये भी जोलॉजी के सब्जेक्ट्स का एक जो है वो सब्जेक्ट है। अगर इसको हम लोग देखा जाए, दिस स्केलेटन ऑफ अ स्पॉन्ज इज मेड अप ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर्स एंड स्पेक्यूल्स। ठीक है, तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट एनिमल डाइवर्सिटी 1 इनवर्टिब्रेट्स के हवाले से जो है वो ये सारे के सारे जो है वो एमसीक्यूज है यहाँ पे। नेक्स्ट सब्जेक्ट एनिमल डाइवर्सिटी 2 है, हमारे पास कोर सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, ये सारे के सारे इसके एमसीक्यूज हैं। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे जो है दिखा दूँ, द मोस्ट डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बर्ड इज द प्रेजेंस ऑफ फीदर्स। ठीक है, द मिडल एयर इन मैमल कंटेन 3 बोन्स। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो एमसीक्यूज यहाँ पे जो है वो इसके ऐड कर दिए गए हैं। ऐसे ही जो है ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। मैं बीच बीच में से अब मैं सारे सब्जेक्ट को अब आपको जो है वो नहीं दिखा सकता, ज़ाहिर है टाइम बहुत लग जाना और वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है। ठीक है, तो बीच बीच में से जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो आप लोगों को जो है वो दिखा देता हूँ। इकोनॉमिक जोलॉजी के हवाले से जो है वो हम आप लोगों के साथ एमसीक्यूज जो है वो शेयर कर देता हूँ। ये कोर सब्जेक्ट है, इसके हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज जो है वो जो पूछे जाते हैं। सो हम लोग बेसिकली करेंगे क्या, ये देखो, अब क्वेश्चन है कि देखो ईएससी साइंस की प्रिपरेशन है, उसमें जो है वो पीपीएससी ने जोलॉजी भी मांगा है, बॉटनी भी मांगा है, केमिस्ट्री भी मांगा है। हम लोगों ने इन तीनों सब्जेक्ट्स को ना टच करना है। ठीक है, मतलब अगर जाहिर है पेपर अब सबके लिए जो है वो लहदा तो नहीं होगा ना, पेपर तो है उन्होंने सेम बनाना है, एक ही बनाना है, लेकिन उसमें जो सब्जेक्ट्स होंगे वो कोर ये 3 सब्जेक्ट होंगे। तो पहले जो है वो हम लोग जोलॉजी को टारगेट करेंगे। ठीक है, इसके हवाले से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, जो मोस्ट रेपिटेटिव एमसीक्यूज हैं, जो बनते हैं, जो एमसीक्यूज जिसमें से एमसीक्यूज आ सकते हैं, जो पेपर में सिलेबस में जो है जो चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है, उसको करेंगे। जोलॉजी वाला पार्ट, फिर बॉटनी वाला, फिर केमिस्ट्री वाला, हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप चलना है। ठीक है, इंशाल्लाह
अगर आप लोग जो है वो ज़्यादा मेहनत करते हो, 8-9 घंटे दिन में पढ़ सकते हो, तो आप लोग जो है वो तकरीबन 4 वीक में 1 मंथ में जो है वो इसकी प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। जैसे जो है वो हमने इकोनॉमिक जोलॉजी के हवाले से यहाँ पे देखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वायरल डिजीज़ ऑफ अ फिश, ठीक है, स्प्रिंग वेरिनम ऑफ कॉप्स, ठीक है, तो ये जो है वो फिश की डिजीज़ है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर हम लोग जो है वो चलते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के हवाले से, ये भी जो है वो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जोलॉजी का। यहाँ पे जो है वो इसके भी कुछ एमसीक्यूज अगर मैं आप लोगों को जो है वो पढ़ के दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, द मीडिएटर कम्प्लेक्स फंक्शन, द मीडिएटर कम्प्लेक्स फंक्शंस टू रेगुलेट आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज हैं, टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, इस वजह से मैं आप लोगों को जस्ट जो है वो इसको जो है वो रीड करवा रहा हूँ, फाइल्स को रिव्यू करवा रहा हूँ। बेसिकली फाइल्स को रिव्यू करने का पर्पज़ क्या है कि आप लोगों को पता चल जाए कि एमसीक्यूज की जो है वो क्वालिटी कैसी है, ठीक है जी। जू जियोग्राफी एंड पैलियोंटोलॉजी ये सब्जेक्ट है जोलॉजी का, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसके हवाले से भी आप लोगों से एमसीक्यूज जो है वो पूछे जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, द पीरियड नोन फॉर इट्स अपीयरेंस ऑफ डायनासोर इज द ट्रायसिक, the study of geographic distribution of a living and fossil species is called C बायोजियोग्राफी, ठीक है। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स के हवाले से जो है जो एमसीक्यूज जो आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दिए गए हैं। आप लोग जो है वो अगर इन एमसीक्यूज को प्रिपेयर कर लेते हो, आपका टेस्ट जो है वो इंशाल्लाह पास हो जाएगा। जोलॉजी के हवाले से मैं 1000 प्लस एमसीक्यूज के हवाले से एक और भी फाइल जो है वो ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर जो है वो शेयर कर चुका हूँ। आप लोग जो है वो इस फाइल को भी रिव्यू कर सकते हो। सो आपको जो है वो समझ आ गई होगी चीज़ों की कि हम लोग जो है वो क्या करने जा रहे हैं और आप लोग जो है वो इसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। अगर हम लोग जो है वो नेक्स्ट किसी और सब्जेक्ट को देख लें, जैसे हम लोग देखते हैं जी बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है, ये भी जोलॉजी के हवाले से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। Which file format is used for storing multiple sequence alignment? C cluster, ठीक है। तो अगर आप लोग जो है वो ये सारी की सारी फाइल्स है जितनी भी हैं ये यहाँ पे नज़र आ रही हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 कोर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जोलॉजी के 25 कोर सब्जेक्ट, ठीक है। अगर इन सारी की सारी फाइल्स को आप लोग जो है वो लेना चाहते हो, स्क्रीन के ऊपर कायद पब्लिशर की एडमिन का कॉन्टैक्ट नंबर है व्हाट्सअप 031582136131। इस कॉन्टैक्ट नंबर की अगर आप लोग जो है वो कॉन्टैक्ट करते हो तो आप लोगों को जो है ये फाइल शेयर कर दीजिए, माइनर से इसके चार्जेस रखेंगे ताकि जो है वो स्टूडेंट इसको अच्छे तरीके से मेहनत के साथ जो है वो इसको पढ़ें, ठीक है। तो ईएससी साइंस के हवाले से जो है वो आप लोगों ने इस चैनल को फॉलो कर लेना, इंशाल्लाह आपका जो है वो टेस्ट जो है वो पास हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़। अगर इन एमसीक्यूज के सोर्स की बात की जाए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर मैं इन एमसीक्यूज को कह रहा हूँ ना कि ये इतने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, आप ईएससी का पेपर जो है वो पास कर लेंगे, तो इसकी इतने कॉन्फिडेंट के साथ मैं क्यों कह रहा हूँ, उसमें से मैं कुछ रीज़न आपको बता देता हूँ। जैसे ही आपको पता है कि इन एमसीक्यूज फाइल को मैंने सबको आपको रिव्यू करवा दिया, सबको दिखा दिए हैं आप लोगों को, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इसमें ऐड किए गए हैं, मोस्ट रेपिटेटिव एमसीक्यूज ऐड किए गए हैं, जो अक्सर एग्जाम में आते हैं वो एमसीक्यूज ऐड किए गए हैं। और अगर देखो पीपीएससी है, एफपीएससी है, या ओटीएससी है, या एनटीएससी है, या केपीएससी है, या कोई भी टेस्टिंग एजेंसी है, ठीक है। मोस्टली हम लोग पीपीएससी के हवाले से अगर बात कर लें तो पीपीएससी ने जितने भी पास्ट पेपर दिए हैं जिसमें उन्होंने जो है वो क्वालिफिकेशन जो है वो जोलॉजी, केमिस्ट्री या बॉटनी रखी है, एजुकेटर्स के हवाले से, टीचर्स लेक्चरर के हवाले से जो जॉब्स आई हैं, तो उसमें से जो पोस्ट पेपर हैं उसमें से जो है वो एमसीक्यूज जो है वो ऐड करके सारे के सारे जो है वो एक नोट्स की फॉर्म में जो है वो प्रिपेयर करके यहाँ पे जो है वो इन एमसीक्यूज फाइल में ऐड कर दिए गए हैं। सब्जेक्ट का डाटा तो ऐड किया गया है, ठीक है, उन एमसीक्यूज को भी जो है वो यहाँ पे जो है वो ऐड किया गया है। मोस्ट रेपिटेटिव एमसीक्यूज को ऐड किया गया है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, उन एमसीक्यूज मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज ऐड किए गए हैं। उसके साथ साथ इनको रिव्यू किया गया है कि यार कहीं पे इन एमसीक्यूज फाइल में किसी किस्म की कोई गलती तो नहीं है, किसी किस्म की कोई मिस्टेक तो नहीं है। इसको मार्क करते हुए यूनिवर्सिटी के लेक्चरर से, यूनिवर्सिटी के जो एचओडीज़ हैं उनको फाइल्स को भेजा गया है ताकि वो इसको रिव्यू करें और फिर जो है वो एक फ़ाइनल फाइल जो है वो आप लोगों के साथ ये जो है ये तकरीबन 25 फाइल जो है वो आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर रहा हूँ। तो ये सारी आपको एंड फाइल है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इसके ऊपर, तकरीबन इसको बनाने में जो है वो तकरीबन हमें 1 मंथ का जो है वो टाइम लग गया है। तो आप लोग जो है वो अगर चैनल के ऊपर नहीं हो इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो और जो है वो इसको आप लोग जो है वो मेहनत करो और इसको जो है वो तैयार करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।